यह वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानियों फनी कॉमेडी स्टोरीज को जाता है। अमेजिंग रोटी चिकन करी। बिलासपुर नामक गांव में मुन्ना अपनी पत्नी जमुना और अपनी बच्ची रम्या के साथ रहता था। रम्या बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने की, नया करने की इच्छा रखती थी। एक दिन रम्या स्कूल से घर आकर अपने पिताजी को मेडल दिखाकर कहती है, पिताजी, मैं सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट आई हूँ, इसीलिए मुझे मेडल मिला है। ये सुन मुन्ना बहुत खुश होता है और कहता है, बेटा तुम फर्स्ट आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब रम्या से उसकी सहेली रोटी चिकन के बारे में बताई हुई बात मुन्ना को बताती है। पिताजी, मुझे भी रोटी चिकन खाना है। तब मुन्ना ठीक है करके वादा करता है। उस गांव में ग्रीन बावर्ची करके बहुत ही फेमस होटल रहता है। उस होटल के मालिक का नाम महेश था। महेश की खासियत ये थी कि उसके हाथ की बनी रोटी चिकन करी कोई भी एक बार खा ले वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ऐसा स्वाद था वो। पता नहीं क्या था उसके हाथों में जादू। लोग उसे जादूगर महेश करके बुलाते थे। एक दिन रम्या अपने पिताजी के साथ ग्रीन बावर्ची होटल में जाती है। वहाँ रम्या महेश को रोटी चिकन करी बनाते हुए देखती है। रमेश पहले तवे को गर्म करने के लिए रखता है। उसके बाद 2 अंडे फोड़कर एक कटोरी में डालता है। उसे अच्छे से फेंटता है। उसमें मिर्ची मसाले डालता है और एक ऑमलेट बनाता है। फिर एक रोटी बनाता है। उस रोटी में चिकन करी डालता है। उसके ऊपर बने हुए ऑमलेट को रखता है। अब तवे पर बटर लगाकर उसे उस रोटी को अच्छे से सेकता है और उसके 4 पीस करके सर्व करता है। ये देख रम्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खाकर वो तो एकदम अचंभित रह गई। तुरंत रम्या वहाँ से महेश के पास जाकर, अंकल, इतना मस्त रोटी चिकन करी बनाया है, इसका सीक्रेट क्या है? ऐसा पूछती है। महेश प्यारी मुस्कान के साथ, इस होटल में रहस्य है, ये सभी को बता नहीं सकते, वो बहुत मेहनत करके पता लगाना होता है, ऐसा कहता है। वो बात सुनकर रम्या, भले ही आप मत बताइए, पर मैं जरूर पता लगाऊंगी। ये सुन महेश हंसता है। अगले दिन रम्या स्कूल छूटने के बाद सीधे होटल के पास जाती है और वो रोटी कैसे बना रहा है ये देखती है। एक दिन उसे कुछ अलग दिखता है। ऐसा लगता है जैसे रोटी बनाते वक्त उसके पास एक बहुत छोटा पक्षी आता है, ऐसा दिखता है। रम्या को आश्चर्य होता है और वो तुरंत महेश से पूछती है, अंकल, 2 छोटा पक्षी आपको कुछ बताया क्या? महेश सर पकड़कर बताता है, पक्षी एक संदेश लेकर आई, प्रकृति हमें कैसे सहायता करती है उसका सम्मान हमें करना चाहिए, वो ही है रहस्य, वो हमें प्रकृति से प्यार करने पर ही आएगा। उसी समय उसी शहर के बड़े होटल का मालिक वो सुन लेता है और देखता है और अपने होटल का नाम बढ़ाने के प्लान से रम्या के पास आता है। बेटा, तुमने महेश से वो रहस्य जान लिया है ना, वो रोटी चिकन करी का, वो मुझे बता दो प्लीज, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। रम्या कुछ देर सोचकर, मैंने अंकल का विश्वास जीता है, मैं उनका रहस्य आपको नहीं बताऊंगी, धैर्य से कहती है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी से रम्या को एक बात समझ में आई कि प्रकृति का सम्मान करोगे तो वो हमें खुशी देगी। रम्या रोटी बनाना सीखकर अपने सहेलियों को भी सिखाती है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि महेश रोटी बनाते वक्त प्रकृति को धन्यवाद करता है। प्यार से किया गया काम हमेशा पूरा और अच्छा होता है।